हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं श्याम सुनील सर आज आप लोगों के बीच में एक नए टॉपिक्स के साथ मैं आया हूँ। और जो आज का टॉपिक होगा वो हमारा माइट का होगा। इसके पहले हमने मे को कवर किया है और आज हम माइट को देखेंगे कि माइट किस किस जगह कहाँ कहाँ लिखा जा सकता है और माइट के साथ क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। आज कम्प्लीटली हम इसको देखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे माइट। माइट मीन्स होता है सकता है और सका। जरा इसको बात को जरा ध्यान ध्यान दीजिएगा कि जो मे है, मे का पास्ट माइट होता है, लेकिन माइट मे का पास्ट होता है लेकिन माइट प्रेजेंट भी होता है। जब माइट के साथ डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लगा देते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस बन जाता है, वो प्रेजेंट टेंस बनता है। लेकिन अगर माइट के साथ हम हैव लगाते हैं और उसके साथ वी3 लगाते हैं तब ये पास्ट बनाता है, क्योंकि मे का माइट पास्ट है। लेकिन अगर जब हम माइट की सिर्फ बात करेंगे, किसकी? सिर्फ माइट की अगर हम बात करेंगे तो माइट हमारा जो होगा ना वो हमारा प्रेजेंट टेंस होगा। वो क्या होगा? प्रेजेंट टेंस होता है। हाँ, लेकिन अगर जिस जगह हम मे मान लीजिए मे हमने लिखा है और इनडायरेक्ट में, तो मे ये आपका प्रेजेंट टेंस है, इसका पास्ट क्या हो जाता है? माइट। ये माइट पास्ट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना? लेकिन अगर मे की बात नहीं है, सिर्फ इसी की बात कर रहे हो, तो मे के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दे रहे हैं तो इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस बना रहा है। ये कौन सा टेंस बनाएगा? प्रेजेंट टेंस बनाएगा। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले जो माइट का रूल है, पहला रूल है, ये लेस पॉसिबिलिटी बताता है, संभावना व्यक्त करता है लेकिन बहुत कम। कितना? 10 to 15%। बहुत कम चांस होता है। 10 से 15% के बीच में ये पॉसिबिलिटी, संभावना बताता है। ठीक है ना? जैसे यहां पर देखिए हमने स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या? ये भी पॉसिबिलिटी बताएगा, ये भी पॉसिबिलिटी बताएगा। जब देखेंगे सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी, नाउन और एडजेक्टिव हम लिख सकते हैं, मतलब शायद होता है, शायद ही। ठीक है ना? इसका हिंदी शायद होता है। और ध्यान रखेंगे ये दोनों माइट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, माइट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये बी क्या है? ये V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जरूर आप ध्यान देंगे इसको। माइट जो है, माइट के साथ हमने V1 लगा दिया है, ये भी प्रेजेंट टेंस ही है, तो ये टेंस प्रेजेंट को शो करेगा। ठीक है ना? और यहां पर अगर हमें माइट का पास्ट बनाना है, जैसे कि मैंने पहले बताया ना, मे का पास्ट माइट होता है, मे का पास्ट माइट होता है, लेकिन अगर सिर्फ हम माइट को सिंगल यूज करते हैं तो माइट का पास्ट हम तब बना सकते हैं कि जब हैव लग जाए। क्या आ जाए? माइट हैव। यानी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ जब कभी भी हैव का प्रयोग आ जाता है, मॉडल्स के बाद में हैव हम लगा देते हैं, तो ये हमारा पास्ट टेंस बन जाता है। बात समझ रहे ना? पास्ट टेंस बन जाता है। मे का माइट है पास्ट, लेकिन माइट का पास्ट अगर हम करेंगे, माइट सिंगल में हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, लेकिन अगर माइट का हम पास्ट करेंगे तो हमें हैव लगाना पड़ेगा। ये पास्ट टेंस का शो करता है। 10-15% ये भी आपको 10 to 15% ही आपको बताएगा पॉसिबिलिटी। और ये शायद ही इसका सेंस निकलेगा, शायद ही। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, पहले स्ट्रक्चर का सी माइट, माइट के साथ हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया इसके अकॉर्डिंग। सी माइट कम टुडे, सी माइट कम टुडे। अब यहां पर ध्यान देंगे, यानी सी वह शायद, माइट शायद होगा ना, शायद होगा, वह शायद आज आ सकती है। सी माइट कम टुडे, वह शायद आज आ सकती है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन पॉसिबिलिटी कितनी बता रहे? 10 to 15%, यानी हम ना के बराबर है कि आ सकती है ना? कोई चांस नहीं है लेकिन आ सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटी ये शो कर रहा है। दूसरा है, दूसरे स्ट्रक्चर का देखिए, राजू माइट बी देयर, राजू माइट बी लगा ना, बी के साथ हम अदर वर्ड जोड़ लिए हैं। राजू माइट बी देयर, राजू वहां हो सकता है, प्रेजेंट टेंस है आपका, है ना? तो राजू वहां हो सकता है, ये आपका प्रेजेंट टेंस है। तीसरा जो हमारा है, माइट का पास्ट, सब्जेक्ट माइट है प्लस V3 के, इसके अकॉर्डिंग देखिए, रेहान माइट, सॉरी हमने यहां हैव नहीं लिखा, एक मिनट आप ध्यान दीजिएगा, रेहान माइट हैव
might have done this work, ये हो जाएगा। रेहान, देखिएगा, रेहान माइट हैव डन दिस वर्क, यानी रेहान इस कार्य को कर सकता था। अब पास्ट आपका आएगा था, पास्ट, ठीक है ना। यानी माइट के साथ जब हम हैव लगा देंगे तो पास्ट का सेंस शो कर देगा, यानी रेहान इस कार्य को कर सकता था। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट रूल है दूसरा, माइट इज यूज्ड इन डायरेक्ट, इन इनडायरेक्ट इन प्लेस ऑफ में, यानी आप ध्यान रखेंगे कि माइट का प्रयोग इनडायरेक्ट में होता है, किसकी जगह पर, में, यानी मे की, जैसे मैंने बताया ना कि मे की जगह पर क्या हम लगा देते हैं, माइट, क्योंकि इसका पास्ट क्या होता है, माइट। तो इनडायरेक्ट जब आप नरेशन बनाते हो तो इनडायरेक्ट में जहां मे होता है उसकी जगह पर हम क्या कर लेते हैं, माइट लगा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, माइट। जैसे यहां पर देखिए, सी सेड सी मे कम, सी सेड उसने कहा वह आ सकती है, शायद आ सकती है। तो यहां पर देखिएगा आ सकती है, इसको जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो सी सेड दैट, सी थर्ड पर्सन है, नो चेंज होगा। सी मे की जगह क्या हो जाएगा, माइट, क्योंकि ए पास्ट है, इधर भी पास्ट हो जाएगा। तो मे का पास्ट क्या होता है, माइट। देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट टेंस है और मे का पास्ट माइट, इसलिए मे की जगह क्या हो जाएगा, माइट। यानी सी सेड दैट सी माइट, कम का क्या हो जाता है, गो, कम का क्या हो जाता है, गो। तो ये यहां पर इनडायरेक्ट में मे की जगह हम क्या लिख देते हैं, माइट लिखा जाता है। ठीक है, इतना कंप्लीट हुआ। एक बार आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए। चलिए ठीक है, अब मिटाता हूं, एक रूल और डिस्कस करूंगा। देखिए यहां हम सब्जेक्ट के साथ हम विश कर सकते हैं, विश, ठीक है, यहां कामा कर लेंगे और यहां सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये ऐसा हम लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में आप देखिए, और इसका मतलब होता है काश, कहते हैं ना काश ये हो जाता है, काश वो। तो जैसे आई विश कामा कर लेंगे, ही, आई विश ही माइट टॉक टू द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये देखिएगा आई विश का क्या होगा, काश। आई विश शी माइट टॉक टू द प्राइम मिनिस्टर, काश वह प्रधानमंत्री से बात कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि माइट के साथ V1 लगा तो इसका मतलब आप मान करके चलिए कि आपका क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी चीज को माइट के साथ हैव लगा देंगे, क्या लगा दें, यहां माइट है तो माइट के साथ माइट हैव, तो हैव के साथ क्या जाएगा, V3 थर्ड फॉर्म, टॉक्ड टू, बाकी द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। अगर इस तरह से हम लिख देते हैं तो ये पास्ट टेंस शो कर देगा, क्या शो कर देगा, पास्ट टेंस शो कर देगा। काश वह प्रधानमंत्री से बात कर सकता था, ठीक है ना। तो ये प्रेजेंट शो करेगा, क्योंकि माइट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट लगाएंगे तो ये प्रेजेंट टेंस शो करेगा, और अगर माइट के साथ हैव लगाते हैं तो माइट का पास्ट ये बना देगा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आज इतना ही होगा, और आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और क्लास कैसी लगी इसको आप जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करते रहिए, और किसी प्रकार का कोई कमेंट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही, धन्यवाद।